गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन विद सुमित तिवारी में। मैं सुमित तिवारी आज आप सभी को कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, उसमें आज हम पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 6 में हम वस्तु तथा प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे नए अपडेट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे पिछले 5 वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वस्तु क्या है तथा प्रतिबिंब क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है वस्तु तथा प्रतिबिंब, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वस्तु क्या होता है। अगर प्रकाश के संदर्भ में देखा जाए, प्रकाश के नजरिए से देखा जाए, तो वस्तु का परिभाषा इस प्रकार से है, यानी कि वस्तु को इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। क्या? जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबका अपना अपना एक प्रतिबिंब होता है, यानी कि एक प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। इमेज होता है, मेरा भी एक इमेज है, आपका भी एक इमेज है। जैसा कि कहा गया है कि समाज एक आईना है। आईना का मतलब एक दर्पण है जिसमें हमारा जो भी हमारा स्टाइल है, कहने का मतलब जो भी हमारा क्रियाकलाप है, जो भी हमारा कार्य है, जैसा हमारा व्यवहार है वो समाज में दिखता है। अच्छे व्यक्ति है तो समाज बोलेगा कि अच्छा है, बुरे व्यक्ति है तो समाज बोलेगा कि बुरा है। ठीक है, तो समाज एक आईना है। उसी प्रकार से कि हर एक वस्तु का भी एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा अगर देखा जाए दर्पण के नजरिए से, तो आपको बताना है कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, यानी कि शीशे के सामने रखते हैं, तो उस दर्पण में उस वस्तु की एक आकृति बन जाती है। तो उस दर्पण में उस वस्तु की एक आकृति बन जाती है। दर्पण में बने उस वस्तु की आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या? एक बार फिर से, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की एक आकृति बन जाती है। दर्पण में बने उस आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, जैसे प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे यहाँ पे बताया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक को हम बोलते हैं रियल इमेज और वास्तविक प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब होता है जो सचमुच बने, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। यदि दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव रूप से बनता हो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यदि दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी रूप से बनता हो तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। सपोज दैट मैंने एक दर्पण लिया, ये दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। और आपको पता होना चाहिए जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको अभिसारी प्रकृति के बारे में बताया था। अभिसारी का मतलब कि प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पे लाके मिलाना। देखो सपोज दैट कि ये आपका वस्तु है, यहाँ से जो प्रकाश किरण चली तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये ऐसे परावर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश किरण जो चली वो दर्पण से टकराने के पश्चात इधर परावर्तित हो गई। तीसरी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात इधर परावर्तित हो गई। तीनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से एक बिंदु पे काटते हैं
वास्तविक रूप से एक बिंदु पे काटते हैं और इनका जहाँ कटान होगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब इमेज बोलते हैं। इमेज का पहला लेटर आई मैंने लिखा है, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक रूप से बन रहा है, इसलिए इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। नोट में एक चीज याद रखना कि अवतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। मैंने आपको बताया कि आभासी रूप से बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक उत्तल दर्पण लिया, क्या लिया, ये उत्तल दर्पण है। क्यों उत्तल दर्पण है? क्योंकि जो परावर्तन हो रहा है दर्पण के उभरे हुए तल से हो रहा है। तथा एक चीज और बता सकते हैं कि इसका जो दबा हुआ तल है वो पेंटेड है, और ये जो पेंट लगा होता है स्टूडेंट्स वो होता है PbO2, जिसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड, यानी कि जो दर्पण में जो कलर किया जाता है वो लेड ऑक्साइड का होता है, यानी इसी को हम रेड ऑक्साइड भी बोलते हैं, लेड ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड। इसका सूत्र PbO2 होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने एक वस्तु को यहाँ लिया, ये क्या है आपका, तो ये है वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट O। यहाँ से जो प्रकाश किरण गई वो परावर्तन के पश्चात ऐसे हो गई, मतलब इधर चली आई। दूसरी प्रकाश किरण को जब मैंने भेजा तो दर्पण से टकराया, टकराने पश्चात सीधा चला आया। तीसरी प्रकाश किरण को जब मैंने भेजा तो वो दर्पण से टकराने पश्चात इधर चली आई। लेकिन अगर मैं देखो उत्तल दर्पण मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण अपसारी प्रकृति का होता है, यानी कि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण फैल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आभास करूं, फील करूं, तो अगर इसी प्रकाश किरण की जो परावर्तित हो गई है अगर मैं डॉटेड लाइन से ड्रा करता हूं तो यहाँ मिलती है, इसको अगर मैं डॉटेड लाइन से ड्रा करता हूं तो ये यहाँ मिलती है, इसको अगर मैं डॉटेड लाइन से ड्रा करता हूं तो ये भी यहाँ मिलती है। यानी कि तीनों प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हैं। कब? जब मैं आभास करता हूं, यानी कि आभासी रूप से मिलती है। इसलिए आभासी रूप से बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना नोट करके, आभासी प्रतिबिंब यानी कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक ही ऐसा कंडीशन होता है कि वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना, कहने का मतलब एक चीज और ध्यान देना, नोट करके याद कर लेना। बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, तो आपको बताना है हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। यानी कि दो क्वेश्चन बनेगा, पहला वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है तो आपको बताना है हाँ, और दूसरा क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है तो आपको बताना है नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे वस्तु तथा प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।